अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 के मैथ के पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है। तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, कुछ एडिशन के रिस्पेक्ट से, कुछ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। सही है। अच्छा भाई, पहले एडिशन के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सही है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सही है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें कहते हैं कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। सही है। अगर ए और बी आपके क्या है, रियल नंबर है, तो आपके पास जो ए प्लस बी आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आएगा, यानी ए प्लस बी का जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। सही। इसको जरा ऐसे समझ लो, रियल नंबर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया जितने भी हमारे पास नंबर है वो सारे रियल नंबर है। अगर वो होल नंबर है, इंटीजर है, जो भी है, सारे रियल नंबर। सही है। जैसे मान लो अगर मैं ए की जगह ले लेता हूँ 2, या मैं हम पहले से ही ए बी और सी को सजेस्ट कर लेते हैं। सही है। हम ए की जगह लेंगे एग्जाम्पल में 4, बी की जगह एग्जाम्पल में ले लेंगे 3, सी की जगह एग्जाम्पल में ले लेंगे 2। सही है। मान लो अगर ए एक रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो ए प्लस बी मेरे पास क्या आएगा 7। सही। और 7 भी एक क्या रियल नंबर है। सही है। तो अगर ए और बी बिलोंग कर रहे रियल नंबर को, तो ए प्लस बी भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। सही है। अच्छा, हम इसको जरा साइड में लिखते भी जाते हैं कि भाई ए प्लस बी, इफ ए comma b belongs to real number, then a plus b will be belongs to real number. सही है। also belongs to real number. अच्छा भाई, दूसरा होता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहता है कि मिसाल के तौर पे आप मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आप 4 + 3 करके दिखाओ या 3 + 4 करके दिखाओ, तो बात क्या है, सेम है। यानी 4 + 3 का आंसर भी क्या आएगा 7 और 3 + 4 का आंसर भी क्या आएगा 7। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं a को b से प्लस कराऊं या b को a से प्लस कराऊं तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। सही है। तो ये मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, a + b बराबर है b + a। सही है। a + b बराबर होता है किसके, b + a के। तीसरी जो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हम 3 वेरिएबल्स को लेते हैं। जैसे मान लो मैं करा देता हूं 4 + 3 + 2 = 4 + 3 + 2। अब मैं इसको जरा अलग तरीके से ऐड कराता हूं। मैं जरा यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं और इधर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं। सही है। जो ब्रैकेट वाली चीज होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 + 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 4 + 3 7 + 2। सही। तो 4 + 5 क्या होता है 9 और 7 + 2 क्या होता है 9। सही है। तो दोनों आपस में क्या है इक्वल है, यानी 4 क्या है मेरे पास a, 3 क्या है b और 2 क्या है c। 4 को हमने a सपोज किया था, 3 को b और 2 को c। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखूं कि भाई a + b + c बराबर होता है a + b ब्रैकेट + c। सही है। तो इसी तरीके से ये सही है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सही है कि भाई अगर आप पहले b + c को ऐड कराओ फिर उसको a से ऐड कराओ, या फिर आप पहले a + b को ऐड कराओ फिर उसको c से ऐड कराओ, तो बात क्या है एक ही है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है कि भाई a + b + c बराबर है a + b और फिर प्लस c। अच्छा भाई, अगली जो प्रॉपर्टी हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको अगर मैं उससे ऐड कराऊं तो उस पर फर्क ना पड़े। जैसे मान लो मेरे पास 9 है, क्या है मेरे पास 9 है, 9 के साथ मैं कुछ ऐसा नंबर ऐड करा दूं कि अगर मेरा मतलब ये है कि अगर मैं 9 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड कराऊं ताकि आंसर में भी मेरे पास क्या आ जाए 9। सही है। या तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूं कि अगर मैं ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको मैं 4 के साथ ऐड कर रहा हूं, मेरे पास आंसर में भी क्या है 4, आंसर में भी मेरे पास क्या आना चाहिए 4। तो इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड कराना पड़ेगा, तो 0। लाजमी सी बात है, अगर मैं 1 ऐड कराऊंगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो मुझे आंसर क्या चाहिए, जो मैंने यहाँ पे रखा वही मुझे आंसर में चाहिए। तो हमारी जो 0 होती है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी में होता यही है कि कोई ऐसा नंबर प्लस कराओ
कि ताकि उसके साथ प्लस होने के बाद वो नंबर वही रहे, चेंज ना हो। सही है। तो हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? जीरो। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि यानी मैं अगर ए से जीरो को प्लस कराऊंगा तो मेरे पास ए आंसर क्या आएगा? ए। सही है। यही बात है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी में, और कुछ नहीं। क्या है? ऐसा नंबर जिसके साथ एक नंबर को प्लस करा दिया जाए तो वो आंसर वही नंबर रहे। सही है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 4 के साथ में कौन सा ऐसा नंबर ऐड कराऊं कि मेरे पास आंसर 4 है तो मुझे पता है भाई 0 ही ऐड होगा। सही है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं। फिर होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 4। तो मैं 4 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करा दूं, 4 के साथ क्या करूं? कोई ऐसा नंबर ऐड करा दूं कि मेरे पास आंसर में क्या आ जाए? 0। इनवर्स में उल्टा होता है। सही है कि भाई 4 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड कराऊं आंसर क्या आ जाए मेरे पास? 0। तो मुझे पता है भाई मैं 4 के साथ -4 को ऐड कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस मेरे पास क्या बन जाएगा? माइनस, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। सही है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं? कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि जिसको ऐड कराने के बाद हमारे पास आंसर क्या है? 0 आ जाए। सही है। अच्छा भाई, तो अगर तो हमारे पास इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ए है तो उसके लिए जो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? -a। सही है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। सही है। एडिटिव आइडेंटिटी कह रहा हूँ, सॉरी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ इतना समझ लो कि भाई आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? 0। तो कोई एक आपके पास नंबर है, जैसे मान लो आपके पास 6 है, तो 6 को 6 में ऐसा क्या ऐड कर रहा हूँ कि मेरे पास 0 आ जाए। तो सेम नंबर ही ऐड कराना होता है, लेकिन सिर्फ किस साइन के साथ? ऑपोजिट साइन के साथ, माइनस साइन के। देखो इस 6 के साथ क्या प्लस है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? माइनस। सही है। अगर मुझे -3 दिया हुआ है और मुझे कह रहे हैं -3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड कराऊं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए? 0, तो मेरे पास 3 को ही ऐड कराऊंगा, लेकिन साइन जो है मैं चेंज रखूंगा। यानी इसके पास माइनस है तो मैं अंदर दूसरे वाले 3 के साथ क्या रखूंगा? प्लस रखूंगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0। सही है। माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 3 में से 3 जाएगा 0। सही है। तो अगर प्लस में है तो दूसरे नंबर के साथ माइनस रखना पड़ेगा, दूसरा नंबर सेम ही रहेगा। सही। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। सही है। तो अगर प्लस है तो माइनस रखना पड़ेगा दूसरी मर्तबा, और अगर माइनस है तो प्लस रखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर क्या होगा? 0 आएगा। ये थे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आ जाओ जरा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सेम ही है, इसकी भी क्लोजर प्रॉपर्टी में यही है कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो आपके पास a × b जो होगा वो एक रियल नंबर आएगा। a × b भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। सही है। यानी मिसाल के तौर पे a मेरे पास 4 है, b मेरे पास 3 है, दोनों रियल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, और 12 भी क्या है? एक रियल नंबर है। सही है। अच्छा भाई, तो इसको यहाँ पे उतार देते हैं कि a, b बिलोंग टू रियल नंबर, तो a × b भी क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी इसमें सेम टू सेम होता है, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस के साइन की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो a × b बराबर होगा किसके? b × a। सही है। प्रूफ के लिए देख लो कि भाई अगर मैं 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कराऊं या 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कराऊं, तो दोनों सूरतों में मेरे पास आंसर क्या आएगा? 12। सही है। एसोसिएटिव में 3 को करते हैं, बस सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन। सही है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा a × b × c और a × b ब्रैकेट × c। सही है। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो कि भाई 4 × 3 × 2, c की जगह हमने 2 लिया है, 4 × 3 × 2। सही है। 3 × 2 क्या होता है हमारे पास? 6, और 4 × 3 हमारे पास होता है 12। तो 4 6 भी 24 होता है, और 12 2 भी क्या होता है? 24 ही होता है। तो यानी दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। अब आते हैं भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। सही है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ यूं है
अच्छा भाई, तो हम थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी पे बताया कि भाई ऐसा नंबर लाना है कि जिसको प्रोसेस करा के वही नंबर आ जाए, यानी अगर यहाँ पे प्लस था, एडिशन था, तो मतलब ऐसा नंबर ऐड कराना था कि जिसके बाद आंसर सेम आए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब ए के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास आंसर क्या है, ए आए। मान लो मेरे पास नंबर है 4, तो मैं 4 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए। सही है, तो मुझे पता है भाई 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 सा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर तो वही आएगा। सही है, और हमें चाहिए भी वही कि भाई हमें नंबर दिया है, उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि वो नंबर चेंज ना हो। सही, आंसर आने पे वो नंबर क्या हो, चेंज ना हो। सही है, तो 4, अगर मेरे पास नंबर है 7, तो 7 का मुझे आंसर भी 7 चाहिए, तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, तो 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0, और जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे हमने करते कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स में था कि भाई ऐसे नंबर को प्लस कराना है कि आंसर 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पे हम करते यूं है कि ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कराना है कि आंसर 1 आ जाए। मेरी बात दोबारा सुनो, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में करते कहते हैं कि भाई ऐसा नंबर प्लस कराना है कि आंसर 0 आ जाए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यूं करते कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना है कि आंसर 1 आ जाए। सही, जैसे मान लो पिछड़ी को मैं मिटा देता हूं जरा। अच्छा भाई, आइडेंटिटी, मान लो मेरे पास एक नंबर है 3, मुझे इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं 1/3 से, तो क्या होगा, 3 से 3 कट नहीं जाएगा। हाँ भाई, ये 3 ऊपर वो 3 नीचे, तो 3 से 3 कट नहीं जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 4 मल्टीप्लाई बाय ऐसा क्या करना है कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 1, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1/4 नहीं कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट। मतलब क्या है कि भाई जो नंबर हो उसका उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे कि भाई यहाँ पे 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो मतलब इसके उलट को इससे मल्टीप्लाई करा देना है, यानी उल्टे इसको उल्टा कर देना है और इसी से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि 4 1 4, 4 1 4 होता है, और 1 1 क्या आ जाएगा, 1। सही है, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास है 1/6 और इसको मुझे 1 करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, यानी 6/1, और नीचे हम आपको पता है 1 लिखते नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। कुल मिला के बात ये है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करते क्या, जो नंबर आपको दिया है उसका उल्टा करो और उसी से मल्टीप्लाई करा दो। यानी आप मुझे a दिया, a का उल्टा यानी 1/a, तो a को 1/a से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। सही है, अच्छा भाई, ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं अपनी आखिरी प्रॉपर्टी, इस आखिरी तो नहीं है, यहां लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है, इसमें होता क्या है कि बोलते ये हैं कि भाई इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को मिलाया हुआ है। सही है, तो बोलते ये हैं कि भाई अगर आप a को मल्टीप्लाई कराओगे b प्लस c से, और या फिर अगर आप ऐसा करोगे भाई a को b से मल्टीप्लाई कराओ और फिर प्लस करा दो a मल्टीप्लाई बाय c, तो बात दोनों क्या है, एक है। सही है, तो a मल्टीप्लाई b प्लस c और ab प्लस ac दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलो चेक कर लेते हैं एग्जांपल लेके।
एग्जाम्पल क्या हमने लिए, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2। तो ए की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस सी की वैल्यू 2। इसी तरीके से लिख दिया मैंने, ए की जगह 4, बी की जगह 3, सी की जगह 2 इक्वल टू, चेक करते हैं दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। तो मैं कर ये देता हूं कि भाई 3 प्लस 2 मेरे पास क्या होगा 5 और 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8। 4 5 से क्या होता है 20 और 12 प्लस 8 ये भी मेरे पास क्या होता है 20। यानी कि ये प्रॉपर्टी भी सही है कि भाई a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c बराबर होता है ab प्लस ac। सही है। तो अब चलते हैं जरा इस एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन पे जिसमें हमने यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अच्छा तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो भाई 1/2 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2 को a मान लूं, 2/3 को b मान लूं, तो 2/3 को मैंने क्या माना है b और 1/2 को a, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है a प्लस b और b प्लस a और बीच में इक्वल। तो a प्लस b b प्लस a क्या होता है, क्या होता है भाई a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। ये होता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लेना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहां लिख रहा हूं जगह कम है, जगह कम है। सही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा ये बताओ मुझे जरा, इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, तो भैया ये मेरे पास क्या होगा, इसको a मैंने किसको माना है 4/3, तो 4/3 a, 1/3 b है, 2/3 c है। तो देखो भाई यहाँ पे 3 आ गए। 3 भी आए किस तरीके से कि ब्रैकेट में आए हैं, और हमें पता है भाई ये ब्रैकेट वाले चक्कर। और 3 में जो है ये हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, देखो भाई प्लस है ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है। अब जरा इस पे आ जाओ, ये देखो भाई a को मल्टीप्लाई करा है b से, फिर प्लस करा दिया c से, और यहाँ पे क्या किया गया 9 यानी a को मल्टीप्लाई करा है b से और a को मल्टीप्लाई करा है c से। तो देखो भैया ये सीन कहां तुम्हें नजर आ रहा है, a मल्टीप्लाई b प्लस c, a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई बाय c। ये आखिरी वाली प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भाई नाम यहाँ पूरा आएगा नहीं तो मैं बता देता हूं, आप लोग लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है। अच्छा भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी देखो तो कहानी सेम ही है कि बस सिर्फ a को इस तरफ लिख दिया और b प्लस c को ब्रैकेट के इस तरफ लिख दिया, बाकी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो ये a है, ये b है, ये c है। सही है। तो a को ब्रैकेट के इस तरफ लिखो या इस तरफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा भाई यहाँ आ जाओ, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको बताना भूल गया। इसका फॉर्मूला लिख लो कि भाई a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c विल बी इक्वल टू ab माइनस ac। सही है कि भाई a को मल्टीप्लाई करोगे b माइनस c से, तो a आंसर क्या आएगा ab माइनस ac। सही है। यहाँ पे भी यही सीन है कि भाई a को मल्टीप्लाई करा दिया b माइनस c से, तो आंसर क्या आ रहा है ab माइनस ac। सही है। तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है। सही है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां माइनस का साइन आ गया तो सब्ट्रैक्शन।
सही है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन माइनस का साइन है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा भाई यहाँ पे आ जाइए, देखो ये ए ये बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी से और बी मल्टीप्लाई बाय ए से, तो हमें पता है भाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है, बस मैंने क्रॉस लगा दिया, समझ आ रही है, मल्टीप्लिकेशन है, आप पूरा लिखना। यहाँ पे भी तीन तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीन तीन जब मल्टीप्लाई होते हैं और ब्रैकेट लगा के, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और किसकी है भाई, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन लिख देना। यहाँ पे क्या है भाई, मेरे पास 2 मल्टीप्लाई है, 2/11 मल्टीप्लाई हो रहा है 11/2, तो अगर आप देख सकते हो कि 2/11 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद को ही उल्टा कर दिया है इसने और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमने 2/11 लिखा और इसको उल्टा करा के इससे मल्टीप्लाई करा दिया 2/11 से। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई जब आप और इसका आंसर क्या है, देखो 2 से 2 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, आंसर क्या आएगा 1। देखो आंसर क्या आ रहा है 1। अगर आप इसको उल्टा भी कर दो तो आंसर क्या आएगा 1, कि यानी 11/2 को पहले रखो, 2/11 को बाद में रखो, तब भी आंसर क्या आएगा 1, दोनों कट जाएंगे। सही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक नंबर दिया हुआ हो और आपको उस नंबर को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर 1 आता है, और 1 जब आता है तो हम कहते ये हैं कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लगी है। यही मैंने कहा था ना कि मल्टीप्लाई कराते हैं उसके उल्टे से। सही है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको किसी नंबर को 0 कराना है तो आपको उसके ऑपोजिट साइन से प्लस कराना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास नंबर है 3/5 और इसको मैंने 0 करना है तो मैं इसको प्लस कराऊंगा किसके साथ, -3/5 से, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। और अगर -3/5 है तो मैं इसको प्लस कराऊंगा किससे, प्लस के 3/5 से, तो मेरे पास क्या होगा 0। और इस कंडीशन को हमने नाम दिया था एडिटिव इनवर्स, कि भाई जिसमें एक नंबर को सेम नंबर से प्लस कराया जाता है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन नंबर दोनों क्या रहेंगे, सेम, ताकि आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0। सही, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। सही है, खुद देख लेना, आंसर में ही 1 आ रहा है और दोनों को उल्टा किया हुआ है बारी बारी। सही है, यहां पे हमने अभी देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, चूंकि प्लस की जगह क्या है, माइनस है, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर प्लस होता तो एडिशन। यहां पे भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उल्टा करके मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है, अच्छा भाई अब चला चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई अब जरा इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए। सही है, देखो भाई इसमें ये जो डब्बे 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 दिए हुए इनको फिल करना है। सही है, देखो भाई इस वाले को देखो, पहले वाले को प्रॉपर्टीज लगा के, ये हमारे पास क्या है, √2/5 प्लस 3/√6 प्लस इक्वल टू डब्बा अपॉन √6 प्लस √2/5। अगर मैं इसको a मानते हुए चलूं, इसको b मानते हुए चलूं, तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि देखो भाई √2/5 कहाँ है, ये रहा, तो ये a, तो ये लाजमी सी बात है, ये क्या होगा, b होगा। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और b में देखो भाई क्या है, √6 है और ऊपर क्या है 3, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ऊपर डब्बे में 3 आएगा। आपको इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप सॉल्व करके बार बार निकालते रहो कि भाई यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा। सही, सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के, जैसे यहाँ देखो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जैसे ए बी सी, हमें पता है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी आता है। सही है, तो यहाँ पे ए में देखो क्या है 7/10, तो ये भी ए है, तो यानी अपॉन में क्या आएगा 10 ही आएगा। सही है, ये बी है, ये मेरे पास क्या है बी है, और ये भी बी है, तो बी के ऊपर वाले में क्या है 70
और b के नीचे वाले में क्या है 10, तो इसके ऊपर वाले में 70 आ जाएगा और इसके नीचे वाले में क्या आ जाएगा 10। ये भी मेरे पास c है और ये भी मेरे पास c है। c के नीचे वाले में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 13, सही है। तो ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे आ जाओ, तो ये अगर आप देखो तो ये मेरे पास बन रहा है हाँ देखो भाई 99/50 यानी 99/50 को मल्टीप्लाई करा दिया 50/99 यानी उल्टा करा दिया। और जब उल्टा करा के मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें आंसर क्या चाहिए होता है 1। याद आ रहा है ना कि भाई जब उल्टा करा के मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई कराते हैं उल्टा करा के। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आता है 1। तो आगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि 99 से 99 कट जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, तो आंसर 1 बच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी उल्टा करा के मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सवाल है। यहाँ देखो -21 प्लस डब्बा इक्वल टू 0, -21 प्लस डब्बा इक्वल टू 0 यानी ये -21 को क्या करना चाह रहे हैं 0। तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को 0 कराना हो तो उसी नंबर से प्लस कराओ, लेकिन अगर वो नंबर माइनस में तो आप जो नंबर रखोगे उसमें प्लस रखना, अगर वो नंबर प्लस में तो आप जो नंबर रखोगे उसमें माइनस रखना, सही है। तो यहाँ पे हमें माइनस दिया हुआ है तो हम सेम नंबर यहाँ लिखेंगे लेकिन प्लस के साइन के साथ, सही है। कौन से साइन के साथ, प्लस के साइन, और प्लस का साइन हम शो करते नहीं है। तो हमें ऑब्वियस से पता चलता है कि भाई -21 और +21 आपस में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 21 में से 21 गया 0। यहाँ देखो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे दी है इन लोगों ने ए बी सी, और हमें पता है ए बी सी आगे जाएगा किसके बराबर होता है ए बी और ए सी के, सही है। तो देखो ए हमारे पास है 5/8 तो 5/8, बी हमारे पास है 2/3 2/3, सी हमारे पास है 5/7 तो ये आ गया 5/7। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसका। अच्छा भाई अब जरा हम अपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने प्रॉपर्टीज लगा के ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है, सही है। तो अब प्रॉपर्टीज एक तो ये था, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, सही। इसकी जो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा कि जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी उतारते जाएंगे कि भाई ये इस प्रॉपर्टी के तहत सॉल्व हुआ, सही है। ये जो सवाल है पहला वाला, इसमें लिखा है 5 लेस देन 8। अच्छा इतना तो पता है ना कि ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का, सही। बोला 5 लेस देन 8, 5 8 से कम है और 8 10 से कम है। तो हमने ये दोनों ब्लैंक्स फिल करके बताने, सही है। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि भाई अगर a लेस देन b है और हमारे पास b जो है वो लेस देन c है, सही है। a हमारे पास b से कम है और b c से कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई a जो है हमारे पास c से कम है, सही है, a लेस देन c। यहाँ पे भी मैं ये कह सकता हूँ ना कि 5 8 से कम है और 8 10 से कम है, तो क्या 5 10 से कम है, तो भाई वाकई 5 10 से कम है, तो मैं लिख दूंगा 5 लेस देन 10, सही है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगती है कि भाई a लेस देन b एंड b लेस देन c। तो इसका नतीजा क्या निकल के आता है कि भाई a भी हमारा c से कम होता है, क्योंकि देखो भाई a जो है अगर a b से कम है, a खुद b से कम है और b जो है वो c से कम है लेकिन a से बड़ा है, सही है। तो a भी फिर c से क्या होगा कम होगा, सही है, क्योंकि b से b कट जाएगा तो a लेस देन c बच जाएगा। अच्छा ये ग्रेटर देन का साइन है, बोले 10 जो है वो 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है, सही है। तो इसमें भी यही वाली प्रॉपर्टी लगती है कि भाई a b से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है। तो मुझे बताओ क्या a c से बड़ा होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा, सही है। एग्जाम्पल में आपके यहाँ से सवाल है, देखो भाई 10 8 से बड़ा है और 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 5 से बड़ा है, मतलब इसको a मानते चले, इसको b, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b, b c, सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ 10 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है, तो क्या 10 5 से बड़ा है कि नहीं, तो बड़ा ही है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई 10 इज ग्रेटर देन 5, सही है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा भाई बुक में ये लेस देन का साइन है तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ये लेस देन नहीं ये ग्रेटर देन है।
अच्छा यहाँ पे लिखा है 3 लेस देन 6, अगर 3 6 से कम है तो 3 + 9 लेस देन क्या होगा? सही है। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी लिखती है कि भाई अगर a जो है वो लेस देन b है तो हमारे पास a + c लेस देन होता है b + c। यानी अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, सही है, तो ये जो 3 है, 3 मेरे पास क्या a है और 6 b है, तो ये 9 को मैं क्या कह सकता हूँ? c कह सकता हूँ। असल में जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि भाई 3 जो है वो 6 से कम है, मतलब अगर मैं 3 में कोई नंबर ऐड कराता हूँ और वही नंबर 6 में भी ऐड कराता हूँ तो मतलब 3 वाला उससे कम होगा। देखो भाई कुल मिला के बात इस तरह से है कि भाई a जो है वो b से कम है, यानी 3 6 से कम है, सही है, तो a + b कम होगा a + c कम होगा b + c से। यहाँ पे इस सवाल में अगर आप देखो तो a की वैल्यू 3 डाली हुई है, b की वैल्यू 6 डाली हुई है और c की वैल्यू 9 डाली हुई है, सही है, तो 3 जो है वो 6 से कम है, सही है। अब करना क्या है कि भाई इस c को पहले a में ऐड कराना है और फिर b में ऐड कराना है, यानी 3 + 9 कराना है और 6 + 9 कराना है, सही है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ 3 + 9 क्या आता है? 12 और 6 + 9 क्या आता है भाई? 6 + 9 आता है मेरे पास 15। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई 12 जो है वो 15 से कम है? और अगर मैं 12 की जगह लिख दूं 3 + 9 तो बात एक ही रहेगी, और 15 की जगह मैं लिख दूं 6 + 9 तो बात एक रहेगी कि नहीं? तो ये मेरे पास बिल्कुल ये प्रॉपर्टी बनी है कि नहीं कि भाई ये a है, ये b है, a लेस देन b, तो a + c, c क्या है हमने 9 लिया, a + c लेस देन b + c। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या आएगा? 3 + 9 तो कर लिया, अब 6 + 9 करेंगे, सही है, तो 3 + 9 इज लेस देन 6 + 9। नीचे वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि 4 अगर 6 से कम है तो 4 यहाँ पे a है, 6 यहाँ पे b है। अब a में c जो ऐड कराया वो c क्या लिया है इन लोगों ने? 8 लिया है, तो एक 4 में ऐड कराए और 6 में भी ऐड कराते हैं, दूसरे ब्लैंक में हम दूसरे वाले के साथ ऐड कराते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6 + 8, सही है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? a अगर b से कम है तो हमारे पास a + c b + c से कम होगा, सही है। मतलब क्या, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही बन रहा है। इस दफा मैं जरा फिर दोबारा डिटेल में समझा देता हूँ इसको कि भाई यहाँ पे इस दफा a की वैल्यू ली गई है 4, b की वैल्यू ली गई है 6, c की वैल्यू ली गई है 8। बात समझ आ रही है? हमें कहा जा रहा है कि भाई a जो है वो b से कम है, यानी 4 इज लेस देन 6, सही है, 4 इज लेस देन 6। फिर करते क्या है, इस c को दोनों में ऐड कराते हैं, a में भी ऐड कराते हैं, b में भी ऐड कराते हैं। तो हमने कर लिया कि भाई a + c और a + c और b + c, c को दोनों में ऐड करा दिया, तो ऐड करा देते कि भाई 4 + c कितना है मेरे पास? 8 और 6 + 8। तो मुझे बताओ कि 4 + 8 क्या बनता है? 12, 6 + 8 क्या बनता है? 14। तो क्या मैं इसमें ये साइन लगा सकता हूँ? सही बात है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 6 + 8 ही लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पे अगर मैं ये साइन लगा सकता हूँ तो मैं तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, सही है। तो समझ आई गया होगा आपको ये वाला भी। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है, बस हमारे पास जो लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ गया, और यहाँ पे a की जगह लिया हुआ है 8, b की जगह लिया हुआ है 6 और c की जगह लिया हुआ है 8, सही है। अच्छा, इसमें भी बुक में जो सवाल लिखा है उसमें थोड़ा आगे पीछे, लेकिन ये सवाल इस तरह से, सही है। a की जगह 8 लिया, b की जगह 6 लिया और c की जगह 8। इसको भी इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला गया कि भाई a जो है वो b से क्या है? बड़ा है, यानी 8 जो है वो 6 से बड़ा है, बात मान ली। फिर करते क्या है कि भाई c के साथ पहले a को ऐड कराते हैं और फिर b के साथ c को ऐड कराते हैं, ऐसी बात है, सही है। तो a मेरे पास क्या है? 8 और c मेरे पास क्या है? 8। b मेरे पास क्या है? 6 और c मेरे पास क्या है? 8,
सही है। तो 8 और 8 16 होता है और 6 और 8 14 होता है। तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं? ये वाला साइन लगाना मुनासिब रहेगा क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन 14, तो मैं यहाँ पे भी ये साइन लगाऊंगा। सही है। तो मतलब इस ब्लैंक में मेरे पास क्या आएगा? 8 + 8 इज ग्रेटर देन 6 + 8। मतलब जो आपके पास C होता है ना, कुल मिला के बात ये है, यहाँ लिख दूंगा 6 + 8। कुल मिला के इस प्रॉपर्टी की बात ये है कि भाई आपके पास जो A होता है उसमें आपने C ऐड कराना है और जो B है उसमें भी C ऐड कराना है। सही है। इतने लंबे चौड़ा किस्सा नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा था। सही है। वरना तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है इस प्रॉपर्टी को देखते हुए। अच्छा भाई, अब आ जाओ जरा इस वाली प्रॉपर्टी में। इस वाली प्रॉपर्टी में हमसे कहा जाता है बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है। यहाँ होता है हमारे पास A इज लेस देन B, देन A मल्टीप्लाई बाय C लेस देन B मल्टीप्लाई बाय C। सेम टू सेम यही किस्सा है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई आ गया। सही। अब जरा इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज लेस देन 7। सही है। और A की जगह 5 और C की जगह इन लोगों ने यहाँ रखा हुआ है 12। C की जगह क्या रखा हुआ है? 12। A की जगह 5, B की जगह 7, C की जगह 12। सही है। अब आप देख सकते हो प्रॉपर्टी के हवाले से कि भाई A में C को मल्टीप्लाई करा देना होता है और B में C को मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो यार ये जो है 5 लेस देन 7 तो इन लोगों ने लिख दिया है, ये मेरे पास A है, ये B है। सही है। A के साथ इन लोगों ने C को मल्टीप्लाई करा दिया। अब मैं A के साथ C को मल्टीप्लाई करा दिया, अब सीधा सीधा मुझे सिर्फ B के साथ C को मल्टीप्लाई कराना है, यानी इसमें क्या आएगा मेरे पास? 7 मल्टीप्लाई बाय 12। सही है। समझ आई गई होगी जैसी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आया, बाकी सब सेम है। ये A है मेरे पास, ये B है और ये मेरे पास C है। अब A के साथ C को मल्टीप्लाई करा दिया, अब दूसरे डब्बे में मैं क्या करूंगा? दूसरे ब्लैंक में मैं क्या करूंगा? B को C से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 12। सही है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ तीसरे वाले पे, 6 इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा ये हमने देखना। सही है। तो 6 जो है वो 4 से बड़ा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस चीज से कि देखो भाई 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे -7 से, तो 6 7 6 42, माइनस का 42 और 4 7 28, तो आ जाएगा माइनस का 28। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो दिखने में तो ये नजर आ रहा है, लेकिन आप हमेशा याद रखना जब नेगेटिव साइन आ जाए, माइनस साइन आ जाए, तो जो नंबर जितना बड़ा दिखता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, और जो नंबर जितना छोटा दिखता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। सही है। समझ आ रहा है? ये कब होता है? जब माइनस साइन होता है, यानी अगर माइनस साइन इन दोनों के साथ लगा हुआ है। सही है। तो इस टाइम पे अब मैं क्या कहूंगा कि बड़ा नंबर कौन सा है? 28 है, ना कि 42। सही है। हाँ, अगर प्लस साइन लगा होता तो इस टाइम पे बड़ा नंबर 42 होता और 28 का छोटा नंबर, लेकिन अभी माइनस है तो मेरे पास 28 जो है वो बड़ा नंबर है। और 28 किस चीज से है? 4 को 7 से मल्टीप्लाई कराने से। तो मैं ये लिखूंगा कि भाई साइन इस तरह से लगेगा कि भाई 42 इज लेस देन 28, -42 इज लेस देन -28। सही है, क्योंकि -28 बड़ा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -8 और ये मेरे पास आ रहा है 8 4 32, यानी -32। अब बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है माइनस का 8 बड़ा है, क्योंकि माइनस की में जितनी छोटा नंबर होता है उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होती है। तो साइन इस दफा किस तरफ जाएगा? जो बड़ा नंबर होता है उसी की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुलता है। सही है। मगरमच्छ का बचपन में सीखा था। अच्छा भाई, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सही है। तो इस सवाल को जरा मैं यहाँ पे कर देता हूं। इन प्रॉपर्टीज को उतार लीजिए, मैं जरा इसको मिटा रहा हूं। अच्छा भाई, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले वाले का मैं जरा इसको शॉर्ट फॉर्म में AI करके लिख रहा हूं और MI करके। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स मुझे पता है, अगर ये +3 है तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स इसका -3 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या आ जाएगा? 1/3। सही है।
दूसरे वाले पे आ जाओ जल्दी जल्दी से। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा वाला क्या है -7, तो इसका एडिटिव इनवर्स है +7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका -1/7। सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन वही रखना है जो इसमें है। सही है। अच्छा भाई अब आ जाओ तीसरे वाले पे। तीसरे वाले को अगर आप इस तरह से करो कि इसके पॉइंट को चेंज कर दो, सही है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं अब आसान एक और तरीका बता रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट हटेगा तो हमें पता है पॉइंट के नीचे 1 आता है और पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं उसकी जगह 0, तो एक ही डिजिट है यानी 3 है, तो इसको मैं यानी मतलब 3/10 भी लिख सकता हूँ। तीसरे वाले को मैं 3/10 भी लिख सकता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप इसको 3/10 करके सॉल्व करें या 0.3 करके सॉल्व करें, कोई मसला नहीं है। सही। अगर 0.3 करके करेंगे तो आएगा -0.3 और 1/0.3। सही है। लेकिन अगर आप इसको 3/10 करके करेंगे तो आ जाएगा -3/10 और 10/3। सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कर देते, उल्टा कर देते। यहाँ पे क्या आएगा भाई, चौथे वाले का एडिटिव इनवर्स क्या है भाई, माइनस का √5/5 तो प्लस का √5/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे आ जाओ तो साइन सेम रहेगा यानी माइनस का माइनस, लेकिन उल्टा हो जाएगा 5/√5। सही है। इस वाले पे आओ पांचवे पे। पांचवे क्या है 9/√12, 9/√12, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 9/√12। सही है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा √12/9। सही है। और 0 का ना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना ही एडिटिव इनवर्स होता है। सही है। अगर इसको मैं एडिटिव इनवर्स लिखूंगा भी तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि 0 का एडिटिव इनवर्स वो 0 होगा। सही है। और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 होगा। सही है। क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो उल्टा करके लिख दिया। सही है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 और यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड होती है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।